बाबा साहब के बारे में अगर मैं रोशनी डालना चाहूँगा तो इतना डालना चाहूँगा कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हुई। इस बीच जो उनके जीवन की समय शैली थी, उन्होंने जीवन में अपने हर समय का प्रयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा पाई। आज तक शायद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, इतना ज़्यादा उन्होंने डिग्रियां हासिल की। वो एक साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक थे और राजनीतिक भी थे। तो राजनीति की बात ना करूं तो मेरा मन नहीं मान रहा। तो कुछ एक शेर के जरिए कुछ कहना चाहूँगा। हालांकि ज़ुबान खामोश है, दिल बोलता है। अगर माहौल जहरीला हो जाए, अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। खुद माली ही नोच डाले फूलों को तो हर चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो तो घर के धन को खतरा है और सरकार निकम्मी हो तो वतन को खतरा है। सांप्रदायिक जुल्म पे आवाम खामोश हो तो भाई संविधान को खतरा है। और बाबा साहब के संविधान को खतरे में हम नहीं आने देंगे। बाबा साहब ने ये संविधान 26 नवंबर 1949 को दिया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी मेरी पैदाइश है। संविधान से मेरा जन्म से रिश्ता है, बाबा साहब से मेरा जन्म से रिश्ता है। बाबा साहब का खून मेरे अंदर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे खून में बाबा साहब हैं। आज जो संविधान हमें मिला है, पहले इस संविधान से पहले महिलाओं को तमाम अधिकार नहीं थे। संपत्ति का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। और हिंदू कोड बिल लिख करके इन्होंने बाकी अधिकार भी दिए हैं, जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि धर्म की बात नहीं करनी। स्वाधीनता, स्वाधीनता प्रिंबल में है। हम लोग स्वाधीन हैं, स्वाधीनता प्रिंबल में है। स्वाधीनता हमारी कहाँ तक है, इसके बारे में कहूँगा कि हमारी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ पर दूसरे की नाक शुरू होती है। जहाँ पर आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होते हैं, वहाँ आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। समानता, मानवता, समानता का जो अधिकार है वो हर किसी को समान अधिकार है, हर तरीके से। शिक्षा का समान अधिकार है, रोजगार का समान अधिकार है और धर्म का समान अधिकार है। बोलने का समान अधिकार है। बंधुत्व, इसमें एक बात और कही है, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता से मानवता का भाईचारा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सब समान हैं, सब मानव मानव एक समान। ये शिक्षा दी थी। हेलो, हमारे आरसीबी के रिस्पेक्ट प्रधान जी आई सरोहा जी हमारे बीच में प्रधान जी हैं। मैं चाहूँगा प्रधान जी प्लीज आके अपना डायस पे स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आरपी धानिया जी हैं, सीनियर एडवोकेट आरपी धानिया जी, जो आज प्लीज आके सर अपना स्थान ग्रहण करें डायस पे। आरपी धानिया जी, आई रिक्वेस्ट सर प्लीज। कातिया जी प्लीज। जी, रुकावट के लिए किया था। अब यहाँ पर बात आती है, अभी संविधान की बात आती है, बाबा साहब की बात आती है तो संविधान याद आता है। संविधान है तो हम लोग संविधान पढ़ करके ही, कानून पढ़ करके ही हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो बाबा साहब ने हमें रोजी रोटी का भी अधिकार
सभी लोगों को दिया है। तो हमारे पहले कानून मंत्री भी रहे, तो एक तरीके से वो नॉलेज ऑफ समिट भी हैं। एक बात कही जाती है आज कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, कहा जाता है। मैं ये कहता हूँ कि संविधान को 100% लागू कर दिया जाए, मेरा देश अपने आप विश्व गुरु बन चुका समझ लो। अब चूंकि मुझे और भी चीज़ें कहनी है कि देखिए, बाबा साहब का जन्मदिन हम मना रहे हैं। हम सब लोग बाबा साहब से प्यार करते हैं, करते हाथ खड़ा करें। तो आप चाहेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई है, स्टैचू लगाया गया है, क्या हर किसी न्यायालय में उनका स्टैचू नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हाथ खड़ा करें। तो आज हम रिक्वेस्ट करेंगे बार से भी और बेंच से भी कि हमारे रोहिणी कोर्ट में बाबा साहब का एक स्टैचू लगाया जाए। आप लोग उसका समर्थन करते हैं? बाकी विचार मैं छोड़ देता हूं सभी लोगों के ऊपर, और मेरा काम हो गया। जय भीम, जय भारत।